जय श्री राम। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल विकास राणा में। तो आज की ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ श्री हनुमान जी के बारे में, जो मेरे इष्ट देव भी हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का क्या महत्व है। तो सबसे पहले एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं कि हनुमान जी कहाँ कहाँ विराजमान है। चिरंजीवी हैं वो। चिरंजीवी का मतलब कि इस युग में, कलयुग में भी वो हमारे आसपास ही हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार तुलसीदास जी बैठे हुए थे कहीं पे, तो वहाँ पे साथ में मंदिर था। तो उन्होंने क्या किया, मंदिर में उन्होंने सोचा कि पूजा अर्चना कर लेता हूँ। उन्होंने पूजा अर्चना की। तो साथ में एक पेड़ था, तो उन्होंने पेड़ पे जो था वो पानी चढ़ा दिया। तो पेड़ से ना एक भूत निकल गया, और भूत निकला और सीधा तुलसीदास जी को कहने लगा कि वर मांगो। तो तुलसीदास जी ने कहा कि तुम कौन हो? बोले मैं भूत हूँ, काफ़ी दिनों से यहाँ पे था भूखा प्यासा, तो आज आपने जो जल चढ़ाया वो मैंने पी लिया और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आपको जो मांगना है मांग लो। तो तुलसीदास ठहरे फकीर आदमी, उन्होंने कहा मैं क्या मांगूँ, एक काम कर दो, मुझे हनुमान जी से मिला दो। तो भूत कहता कि भी हनुमान जी का नाम मत ले, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी आता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मैं मिला दूंगा। यहाँ पास में ही प्रभु श्री राम की कथा हो रही है। तो वहाँ पे हनुमान जी जब कथा शुरू होती है तब आते हैं, और सब सारे चले जाते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा ठीक है तो मैं जाता हूँ। तो जहाँ पे कथा हो रही थी वहाँ तुलसीदास जी पहुँच गए। तो जैसे कथा होनी थी 3 बजे, तो वो वहाँ पे 2 बजे पहुँच गए। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि लोग आ रहे हैं, और वहाँ पे एक काफ़ी दूर पे एक कोढ़ी बैठा है, जो कोढ़ निकलता है ना, वहाँ पे एक आदमी बैठा है काफ़ी दूर, उसको कोढ़ निकला हुआ है। तो कथा शुरू हो गई राम जी की। अब ये कहा जाता है कि जो मतलब हम किसी से प्रेम करते हैं या हम किसी चीज़ को प्यार से करते हैं, तो जैसे अगर हनुमान जी राम जी को मानते हैं, तुलसीदास जी राम जी को मानते हैं, तो जब उनकी कथा शुरू हुई तो वो रोने लगे। कहते हैं कि जब किसी चीज़ से प्यार होता है, जब उसके बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले आंसू निकलते हैं, फिर रोम रोम जो है वो पुलकित हो जाता है, फिर दिल धड़कता है। तो वैसे होने लगा। अब बार बार तुलसीदास जी उस कोढ़ी की तरफ देखे। तुलसीदास को पता लग गया था कि वही हनुमान जी हैं। काफ़ी लोग, जैसे कथा खत्म हुई तो सारे लोग चले गए, कथावाचक भी चले गए। तो तुलसीदास जी और वो जो कोढ़ी था वो रह गए। तुलसीदास जी सीधे गए और सीधे बोले कि हे हनुमान जी अपने दर्शन दीजिए। तो वो कोढ़ी आदमी बोलने लगा कि यार क्या कर रहा है, मैं क्या हनुमान नहीं हूँ, तू क्या कर रहा है? तो हनुमान जी बाप बोले मेरे को कोढ़ है, तू साइड हो जा। तो वो बोलता मेरे को पता है आप ही हनुमान हो, आपको श्री राम की कसम आप अपने रूप में आओ। तो जैसे उन्होंने सुना तो एकदम से अपने रूप में आ गए, और तुलसीदास जी उनके पाँव पड़ गए। काफ़ी जगहों पे लिखा है, काफ़ी हमने सुना है कि जहाँ भी राम जी की कथा होती है वहाँ पे हनुमान जी पहुँच जाते हैं। कई जगह पे हम देख चुके हैं कि जहाँ भी राम जी की कथा चलती है वहाँ पे हनुमान जी कोई ना कोई रूप धारण करके वहाँ पे कथा सुनने आते हैं। एक और जब हम होता है ना कि हमें कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम एकदम से हाँ मैं करते हैं। तो हनुमान जी से हमने कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जब लंका की तरफ जाना था सबको, तो हनुमान जी बैठे हुए थे पहाड़ी के ऊपर और जामवंत जी नीचे थे। तो जामवंत जी ने देखा कि हनुमान जी अपने ध्यान में बैठे और राम राम का उच्चारण कर रहे हैं। तो जामवंत जी ने हनुमान जी की याद आया कि इनको तो अपनी शक्तियों का याद ही नहीं है, तो उनको याद दिलाता हूँ। तो वो लगे प्रशंसा करने। अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम श्री रघुपति प्रिय भक्तम बात जात अनुमामी। हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कोई भी उनकी प्रशंसा करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जामवंत जी देखने लगे कि यार ये ऐसे नहीं मानेगा, एक काम करता हूँ राम जी के बारे में कहता हूँ। तो जैसे उन्होंने कहा कि हनुमान जी आपका जन्म ही राम जी के कार्य करने के लिए हुआ है, तो एकदम से हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और कहने लगे जामवंत जी बताइए क्या करना है। उस पर्वत को उठा लाऊं जिसमें रावण रहता है, क्या करना है आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि जाइए सीधा सीता माता के पता करिए कि वो कहाँ पे है और वापस आ जाइए। तो जैसे हनुमान जी वहाँ गए तो सीता माता जी ने कहा, उन्होंने पता चल गया कि वो हनुमान जी हैं और राम जी ने को भेजा। तो उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, राम जी आएंगे और हम सब इन राक्षसों को मार देंगे। तो सीता माता जी हंसने लगी और डरने लगी कि आप जैसे छोटे छोटे बानर क्या करेंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि माता आप फिक्र ना करें। उन्होंने एकदम से अपना विराट रूप धारण किया। तो हनुमान जी कभी अहम नहीं करते थे कि मैंने किया। जब वो वापस सब कुछ करके आए तो उन्होंने नहीं कहा कि मैंने किया। जामवंत जी राम जी के पास गए और कहने लगे कि ये देखिए ये हनुमान जी जाके ऐसे पता करके आए हैं।
तो काफ़ी चीज़ें जो है वो हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं हनुमान जी से। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड में बहुत सा मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, कई बार आपने सुना होगा कि हनुमान चालीसा पढ़ने से उस बंदे को ऐसा हो गया या सुंदरकांड पढ़ने से ऐसा हो गया। काफ़ी जगहों पे प्रूफ हैं ये। बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन वो शो नहीं करते, चुपचाप अपनी पूजा करते हैं। बराक ओबामा जो था वो छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट और हनुमान चालीसा हमेशा अपने पास रखता था। काफ़ी लोग हैं जो हनुमान जी को मतलब अपने आसपास रखते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं दिन में 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। जब मैं यहाँ पे ये छोटा सा पॉडकास्ट करने के लिए आया तब भी मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। सुबह उठ के मंदिर में एक हनुमान चालीसा ही ऐसी है जिससे ऐसा नहीं है कि ध्यान करके पढ़ना है या अच्छे कपड़े डाल के पढ़ना। आप जब भी अगर मैं बाइक में कहीं जा रहा हूँ तो मैं वहाँ भी पढ़ सकता हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ मैं वहाँ भी पढ़ सकता हूँ, या मैं गाड़ी में गाने से पहले हनुमान चालीसा सुन लूँ। काफ़ी जगहों पे हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और हनुमान चालीसा का मतलब पढ़ने से ही काफ़ी मतलब ये पड़ता है। अब जैसे हनुमान चालीसा शुरू होती है ना तो उसमें भी हनुमान जी के बारे में नहीं कहा है, श्री राम जी के बारे में कहा है। आप खुद देख लीजिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णव रघुवर विमल जसु वर्णव रघुवर विमल जसु। मतलब श्री राम जी का रघुवर विमल जसु, विमल का यश गान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हनुमान जी को अपने लिए नहीं खुशी होती, जैसे ही कोई राम जी का नाम लेता है ना तो एकदम से वो मतलब खुश हो जाते हैं। सुंदरकांड में भी जो राम जी के बारे में बताया गया तो उनको खुशी होती है। मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ कि जब मैं 8 साल का था तो मेरी माता जी ने कहा था, मेरी माँ ने कहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ा कर। तब तो हम छोटे थे तो हमें पता नहीं चलता था कि हनुमान चालीसा का क्या फ़ायदा होता है। जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते गए तो पता चला कि हनुमान चालीसा का इतना फ़ायदा होता है। ये साथ में यहाँ पे मेरे घर के पास में एक सरिता आंटी हैं, उनके साथ एक बाबा कोरगिल मंदिर है, वहाँ पे आते थे। तो काफ़ी चीज़ें जो थी तब पता नहीं चलती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसकी पावर का ऐसे लगा कि नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। एक खुशी की बात पता कि आजकल के युवा हर जगह मतलब सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, श्री राम मतलब अजीब सी पता नहीं कौन सी वाइब्स चल रही हैं। हर जगह मतलब हनुमान जी का नाम, राम जी का नाम चल रहा है। हमारा क्लब खुद है तो हम हर जो भी हम कुछ डालते हैं फेसबुक में पोस्ट करते हैं या कोई भी जैसे बैनर बनाते हैं तो उसके ऊपर जय श्री राम लिखते हैं। तो मतलब ये चल रहा है, ये हो रहा है। अभी एक छोटा सा एक और बात है, जैसे महाभारत का युद्ध शुरू हुआ ना तो उससे पहले कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि चलो हनुमान जी को भी अपने साथ ले चलते हैं। तो जैसे वो हनुमान जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी चले हमारे साथ चलें, हमें महाभारत का युद्ध हो रहा था। हनुमान जी ने कहा कि मैं नहीं जाना है वहाँ पे, तो मैं तो राम जी का स्मरण करता हूँ और युद्ध करना भी ज़्यादा मेरे ये नहीं है। तो उन्होंने कहा हनुमान जी ने कि राम जी हमेशा ज्ञान देते रहते थे और वहाँ पे तो सिर्फ युद्ध होगा तो मैं अपने प्रभु का नाम नहीं ले पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करना, आप ये झंडा लगेगा ऊपर, आप उसमें विराजमान हो जाना। कहते हैं कि अर्जुन को गीता सुनाना तो एक बहाना था, सही में तो हनुमान जी को गीता का ज्ञान देना था। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं हनुमान जी की ताकत। एक मैं थोड़े दिन पहले एक कथावाचक को सुन रहा था तो उसने कहा कि एक घर पे एक बंदे को कैंसर हो गया था, गले का कैंसर। तो वहाँ पे उसके घर पे मैंने सुंदरकांड किया, जो मतलब वो कथावाचक था। तो उसने सुंदरकांड का पाठ किया तो थोड़े ही दिनों में वो बंदा ठीक हो गया। उसको उसने कहा था कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज करा करो, सोए लेटे लेटे सुनते रहा करो। तो उसने वैसा किया और 2-3 महीने में उसका कैंसर चला गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये हर जगह आपको भी प्रूफ होगा अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं या हनुमान जी की स्तुति करते हैं। तो सुंदरकांड हमारा क्लब हर महीने किसी न किसी घर पे या कहीं ना कहीं एक सुंदरकांड का पाठ जरूर करता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हो सके तो अपने बच्चों को हनुमान चालीसा सिखाओ, हनुमान जी के नाम बताओ, सुंदरकांड की महिमा बताओ। बहुत कुछ है, बहुत पावर्स हैं। जब कोई काम नहीं होना होता ना तो उनका नाम या हनुमान चालीसा करने से बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हो जाते हैं। ये मैं नहीं कहता, काफ़ी लोगों ने कहा है और काफ़ी जगह ये प्रूफ हो चुका है।